जी 10th क्लास। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया। इसका पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर जो सा है 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कहता है कोस माइनस 450 डिग्री। जी 10th क्लास। अब मैं जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके फिर आप लोगों को क्लियर करवाने लगी हूँ कि हमारे पास जो सा है पार्ट नंबर 7 आ जाता है कि कोस माइनस 450 डिग्री। तो इसमें देखें कि हम इसको किस तरीके से सप्लिट कर सकते हैं कि -360 डिग्री, -360 डिग्री, -90 डिग्री। अगर 360 डिग्री में 90 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है -450 डिग्री। जी 360 डिग्री पे तो एंगल चेंज नहीं होता, तो आगे हमारे पास माइनस कोस 90 डिग्री। और अब हम लोगों ने रीड आउट किया था कि कोस 90 पे क्या होता है, कोस 90 की डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए हाथ से पुट कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 8। इसमें हमारे पास जी आ जाता है टेंजेंट -9π। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताने लगी हूँ कि अगर एक सर्कल कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास रेडियन में आ जाता है 2π। दूसरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से 2π + 2π + 2π। मतलब कि पहला सर्कल कंप्लीट हो जाता है 2π, दूसरा सर्कल कंप्लीट हो जाए 4π, तीसरा चक्कर कंप्लीट हो जाए तो 6π, और चौथा चक्कर कंप्लीट हो जाए तो 8π आ जाता है। ठीक है, 8π आ जाता है अगर 4 को। तो देखिए मैंने लिखा है 1 + 1 + 1, मतलब कि 4 चक्कर जो से कंप्लीट किए तो आ गया है 8π। 8π का तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 8 को 360 डिग्री के साथ ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, अब तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इस तरीके से लिखा है जी, टेंजेंट -8π -π। अगर 8π को ऐड करें -π में रहता है -9π। अब 8π दरअसल 360 है, तो 360 पे जो सी है तफाल चेंज नहीं होता एंगल। ठीक है, हमारे पास टेंजेंट थीटा जो सा वो चेंज नहीं होगा, तो आ गया -π। अब आ गया है माइनस को बाहर निकाल लिया, टेंजेंट 180 डिग्री। अब ये देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू 180 पे क्या होती है। मैंने आप लोगों को एक दिन कंसेप्ट में बताया था कि 180 0 और 90 पे, 0 और 90 पे। ठीक है जी 10 क्लास। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि 0 और 180 पे, 0 और 180 पे जो साइन की वैल्यू होती है 0 होती है साइन की वैल्यू, लेकिन कोस की वैल्यू जो सी है 0 और 180 पे 1 और -1 होती है। इसी तरीके से साइन की वैल्यू 90 पे 1 और 270 -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है माइनस टेंजेंट 180 डिग्री। तो टेंजेंट जो सा दरअसल बराबर होता है टेंजेंट थीटा साइन थीटा और कोस थीटा के। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू जो सी है 180 पे तो होती है 0 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने लिखा है टेंजेंट 180 डिग्री, साइन 180 की जगह पे पुट कर दिया 0, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो 0 ओवर 1 क्या होगा हमारे पास 0। तो इस लिहाज से टेंजेंट 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है 0। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हमारे पास आता है कोस -5π/6। तो लिखा है कोस -150 डिग्री। ओके जी, तो अब हमारे पास आ जाता है जी, इसका हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया है कि -180 डिग्री + 30 डिग्री। जी, तो 10 क्लास -180 डिग्री + 30 डिग्री। अगर 30 करते हैं तो -150 आ जाता है। 180 पे हमारे पास जो सा है ये वाली वैल्यू जो सी वो चेंज नहीं होती, लेकिन आ जाता है -180 + 30, मतलब कि तीसरा रबा आ गया है कि -180 + 30। तो ये हमारे पास तीसरा रबा आ गया है। तो तीसरे रबे में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे लिख दिया -cos 30 डिग्री। ठीक है, माइनस कोस इस तरीके से है जी कि 180 डिग्री + थीटा, तो तीसरे में आ जाता है। तो -30 डिग्री तो आ गया है, 30 डिग्री की वैल्यू लिखी -√3/2। तो एक और बात बता दूँ 10 क्लास कि ये क्वेश्चन जो से हैं सिर्फ इस मेथड से नहीं बल्कि 1-2 और मेथड से भी किया जाता है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, 180 भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट जो सा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जी अब स्टार्ट करते हैं हम जी 10 क्लास। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक और तरीके से करके बता दिया है कि सेकंड मेथड से अगर हम लोग करें तो आ जाता है कोस -150 डिग्री। हमारे पास यही वाला गिवन क्वेश्चन था, तो मैंने इसको लिख दिया -90 डिग्री -60 डिग्री। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि ये माइनस में आ रहा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -90 डिग्री -60 डिग्री ऐड करें तो -150 डिग्री आ जाता है। तो 90 भी जो सा है वो तफाल चेंज होता है, कोस जो सा वो साइन में चेंज हो गया, -60 डिग्री आ गया। तो दूसरे रबा में जो सी साइन की वैल्यू क्या होती है
माइनस होती है तो माइनस लिख दिया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो देखेंगे सेम आंसर आ गया। ओके, अब करते हैं पार्ट नंबर 10, जो कि हमारे पास आ रहा है 7 पाई/6। 7 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 के साथ डिवाइड करें तो आ जाता है 210 डिग्री। तो साइन लिखा 270 डिग्री, क्योंकि 210 किसके नज़दीक पाया जाता है 270 डिग्री के। तो 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 270 पे क्या होता है तफाल जो है वो चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, तो आ गया माइनस 60 डिग्री। अब 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये शो कर रहा है कि ये जो साइन की वैल्यू है कौन से रबा में पाई जा रही है, तीसरे रबा में। और तीसरे रबा में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो लिख दिया माइनस कोस 60 डिग्री, तो आ गया हमारे पास -1/2। जी, 10 क्लास और पार्ट नंबर 10 तक मैंने आप लोगों को करवाया है। पार्ट नंबर 11 सेम एज इट इज़ है कि 7 पाई/6 है, और इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 है 225 डिग्री है। तो रिमेनिंग जस्ट 2 पार्ट रहते हैं, बाकी तकरीबन वो सारे मैंने करवाए। तो आपने इन तमाम पार्ट्स का होमवर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।